हेलो फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करने वाले हैं शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की तरफ से मिली हमें आकलन कार्य पत्र नंबर 8। तो चलो शुरू करते हैं। यह है विषय गणित 9th क्लास के छात्रों के लिए है। तो चलो शुरू करते हैं। आज पहला क्वेश्चन है, √10 के विषय में कौन सा कथन सत्य है? तो हमें इसका आंसर होगा यह एक अपरिमेय संख्या है। तो इसका आंसर है हमारा यह एक अपरिमेय संख्या है, बी इसका आंसर है। दूसरे में देखते हैं, हम क्लोज करते हैं इसे। दूसरे में इसमें हमें दे रखा है कि दूसरे क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी संख्या एक अपरिमेय संख्या नहीं है? इसमें अपरिमेय संख्या पूछा गया, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी। तीसरे, 1/√3 एक डैश संख्या है। तो यह एक अपरिमेय संख्या है। पी के किस मान के लिए 251/2 इंटू p/2 एक अनवसानी आवर्ती दशमलव है? तो इसका हो जाएगा हमारा 7। बी 5 का हो जाएगा हमारा, 5 में भी दे रखा है। इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमारा मान निकल जाएगा ही 4 निकलेगा। उसका मान हमारे 4, इसका हो जाएगा 4। तो क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में दे रखा है कि यदि दो बिंदु P और Q के निर्देशांक 2, -3 और -6, 5 है तो P का भुजा और Q का भुजा मान ज्ञात कीजिए। तो इसको हम बहुत आसानी से कर सकते हैं। जैसे इधर लिख देंगे हम P का भुजा माइनस Q का भुजा, फिर इक्वल टू 2 माइनस ब्रैकेट 6। तो 6 अगर ब्रैकेट्स होगा तो इधर नीचे आएगा, वो तो प्लस में बन जाएगा। तो 2 + 6 तो अपॉन 8 हो जाएगा ही आंसर इसका। तो चलो इससे आंसर देखते हैं। हमने सॉल्व कर रखा है, ये देखिए मैंने सॉल्व कर रखा है, तो आप इसे देख सकते हैं। जो पहले हमने यहाँ ने कहा था, जो पहले इनके भुजा ज्ञात कर लेंगे, पी का भुजा, फिर माइनस का, फिर 2, इधर आ जाएगा ब्रैकेट, फिर अगर ऊपर से नीचे आएगा तो फिर प्लस में हो जाएगी क्योंकि उसकी ब्रैकेट हट जाएगी, तो +8 हो जाएगा। तो ऐसे ही हमारा 7th क्वेश्चन भी है। तो 7th क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहे हैं कि यदि कई आकृति में ABC का भुजा BC के एक बिंदु D तक बढ़ाया गया है, यदि A = 3y/0 है, B = x/0 है, तो एंगल ACB = 5y/0 और एंगल ACD = 7y/0 तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो x का मान बहुत सिंपल है। पहले तो हम लिख देंगे BD एक सरल रेखा है। तो यहाँ आप देख सकते हैं B और D ये एक सरल रेखा है। ये B और D एक सरल रेखा है। तो हम इसको लिख देंगे, यहाँ पहले करेंगे 5y + 7y = 180 डिग्री, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोण का योग 180 डिग्री होता है। इसमें हो जाएगा रेखीय कोण बन रहा है ये, तो रेखीय कोण का भी 180 डिग्री होता है। तो 180 डिग्री लिख देंगे, 180 डिग्री। तो फिर हम करेंगे आगे इसका 16 मिनट हुए थे, तो फिर इसके आगे हम कर देंगे = 12y, क्योंकि अगर हम 5 और 7 को प्लस करेंगे तो 12y हो जाएगा। 12 = 180 डिग्री, 180 डिग्री। अगर फिर 180 डिग्री में से 180 डिग्री हो गया ना इक्वल टू, तो फिर हम दे देंगे y = 180 डिग्री -12। नहीं, माइनस तो नहीं करेंगे, इसको हम अपॉन में करेंगे। सॉरी, गलत हो गया। इसको हम दे देंगे = 180 अपॉन 12। तो हमारा y आ जाएगा = 15। तो ये हमारा फर्स्ट आंसर। तो हम इसके आगे देखेंगे कि
पहले से मिटो देते हैं। तो फिर इसके आगे हम देख सकते हैं कि हम त्रिभुज ए बी सी में तो आपको त्रिभुज ए बी सी में क्या नज़र आ रहा है? तो त्रिभुज ए बी सी में हम पहले कर देंगे इक्वल टू एक्स प्लस 3 y प्लस 5y इक्वल टू 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है। तो फिर ठीक है, त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री, त्रिभुज का तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है। तो फिर हम लिख देंगे x प्लस 8y इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो फिर हम लिख देंगे इक्वल टू x प्लस 8 इंटू 50 बटे में 180 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। तो फिर हम यहाँ पे इधर ऐसे ब्रैकेट करेंगे, ऐसे फिर लिख देंगे y इज इक्वल टू 50। तो हो गया y इज इक्वल टू 50। तो हम लिख देंगे इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 120। तो 120 पहले तो इसको प्लस में डालेंगे, 120 इक्वल टू 180। तो फिर देंगे x इक्वल टू 180 माइनस 120। तो 120 में से 180 को माइनस कर दो, मतलब 180 में से 120 को माइनस कर दो। तो हमारा x इक्वल टू 60 डिग्री आंसर हो जाएगा हमारा, 60 डिग्री आंसर। चलो एक बार और, ये देखिए सॉल्व कर रखा है हमने। और इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, वह देखो जैसे हमने बताया था आपको ऐसे, क्योंकि ये ऐसे कौन बन रहा है ना, एक त्रिभुज बन रहा है और वो भी एक रेखीय कोण भी बन रहा है। तो रेखीय कोण से हो जाएगा इसके आगे के प्रोसेस। ये देखिए इसमें दे रखा है त्रिभुज के तीनों कोनों का ये 180 डिग्री, खुद देख सकते हैं हमने सॉल्व कर रखा है ऐसे। तो आप इससे ऐसे भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 भी हमारा ऐसे ही है, हमें इसे सॉल्व करना है तो हमने इसे सॉल्व कर दिया। क्वेश्चन नंबर 8 ये भी ऐसे ही बिल्कुल है। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें बनाना है ये ग्राफ। तो देखो हमने ऐसे बना रखा है ग्राफ, ऐसे ही बनेगा हमें। फिर क्वेश्चन नंबर 10 भी हमारा ऐसे ही होगा, ऐसे निकालना है हमें क्वेश्चन नंबर 10 को। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, पसंद आई तो लाइक शेयर कमेंट।